मेरा पहला कैंप हुआ 1969 में अक्टूबर में। भगवान कैंप ले रहे थे द्वारिका में, कृष्ण की जहाँ लीला भूमि है वहाँ। मैं स्टूडेंट था। मैंने चिट्ठी लिखी थी भगवान को और उन्होंने कहा कि द्वारिका कैंप में आ जाओ। द्वारिका कैंप अक्टूबर में था, दशहरे में। दशहरे में जनरली छुट्टी हम लोग को होती थी, तो हम लोग घर आते थे। काठमांडू में मेरे माता पिता थे, तो यहाँ आते थे मिलने। तो जब मैंने गार्जियन को खबर किया कि मुझे कैंप में जाना है, तो लोग बहुत नाराज हुए कि एक ही तो लंबी छुट्टी मिलती है जब तुम घर आते हो, और इसमें भी तुम चले आ जाओगे, यहाँ आओ, काठमांडू आओ। और विद्यार्थी काल में तो सबसे पैसे की मजबूरी रहती है, जो गार्जियन दे तभी कुछ कर सकते हैं, पैसा तो होता नहीं है अपने पास। तो वहाँ जाने के लिए भी पैसा नहीं था मेरे पास, तो काठमांडू आना पड़ा मुझे। लेकिन मन छटपट करने लगा बिना वहाँ गए हुए। तो मैंने बहुत अपने माता पिता से विनती की कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने की इच्छा है, बहुत जाने की इच्छा है। और बड़ी मुश्किल से उन लोगों से मैं 300 रुपया ले सका जाने के लिए। उस समय 300 रुपया ही बहुत होता था। मुझे याद है 90 रुपये का तो पटना से टिकट ही हो, पटना में पढ़ता था इंजीनियरिंग, तो वहाँ से यहाँ आके फिर गार्जियन से 300 रुपया लेके गया मैं ना, तो 100 रुपये लगभग टिकट में ही लग गए। बहुत थोड़ा। लेकिन उन दिनों शिविर बहुत सस्ता होता था। 5 दिन का शिविर का शुल्क था 30 रुपया। गोल्डन डेज थे, पैसे की बड़ी वैल्यू थी। 30 रुपये में 5 दिन खाओ पियो मौज करो, ध्यान करो, सब कुछ, डॉर्मेट्री एकोमोडेशन। द्वारका समुद्र के किनारे है, बहुत चार जगह है, कृष्ण की लीला भूमि है। हम लोग को एक हॉस्टल में छुट्टी थी, दुर्गा पूजा की, तो सब हॉस्टल खाली था, तो एक हॉस्टल में रहने की व्यवस्था, डॉर्मेट्री थी। एक कमरे में 4-4 आदमी रहते थे, वहाँ रहने का मौका मिला। गुजरात में है द्वारिका, और जितने कैंप पार्टिसिपेंट थे सब गुजराती थे। उस समय भगवान बहुत पॉपुलर नहीं हुए थे। 150 के करीब 150 के आसपास या 250 आदमी होंगे, लेकिन सब गुजराती थे। गुजरात में कैंप था, और कुछ थोड़े से महाराष्ट्रियन थे जो बॉम्बे से आए थे, नहीं तो और कोई नहीं था। हिंदी स्पीकिंग कोई वहाँ नहीं था। भगवान के प्रवचन हिंदी में होते थे, लेकिन आपस में वो लोग सब बात करते थे गुजराती में या मराठी में। तो वहाँ नियम क्या था, जो ध्यान तो होता था, भगवान से मिलने का समय था 2 बजे से 3 बजे। और नोटिस भी उन लोगों ने लिखाया था, गुजराती में ही लगाया था, और आपस में बात भी करते थे कि भगवान से मिलने जाना है। उस समय भगवान नहीं नाम था, आचार्य रजनीश। तो 2 से 3 मुझे पता नहीं चला कब मिलना है। वो गुजराती लोग गुजराती में बात करते थे। नोटिस भी सब, जो इतने नोटिस है सब गुजराती भाषा में। तो रात में अनाउंस किया गया कि कल सुबह 10 बजे आफ्टर मॉर्निंग मेडिटेशन एंड लेक्चर भगवान चले जाएंगे। मुझे बहुत पीड़ा हुई, अरे भगवान से तो मिलने आया था। बात अच्छा, उस समय भगवान नहीं करते थे, आचार्य रजनीश चले जाएंगे। बहुत छटपटाहट हुई, मैं रात भर सो नहीं सका। अब भगवान, उस समय शिविर बहुत कठिन था। हॉस्टल में हम लोग का एकोमोडेशन था, ध्यान होता था समुद्र किनारे बालू पर, लेक्चर। और भगवान रहते थे नेवी के गेस्ट हाउस में, जो बहुत दूर था, गाड़ी से जाते थे।
मैंने लोगों से पूछा कि भाई कहाँ रहते हैं ओशो, तो लोगों ने बताया कि नेवी के गेस्ट हाउस पर रहते हैं, समुद्र के किनारे है, यहाँ से काफ़ी दूर है। कल चले जाएंगे भगवान सुबह में प्रवचन देने के बाद, तो मैं छटपटाने लगा, रात भर नींद नहीं आई। 2-3 बजे ही उठ के ऐसा खिंचाव था भगवान के पास जाने का कि रात में ही मैं चल गया नेवी गेस्ट हाउस खोजने। उस रात में द्वारका, उस समय कोई सवारी भी नहीं मिलती थी, पैदल ही गया। काफ़ी दूर था जहाँ हम लोग ठहरे थे, वहाँ से काफ़ी दूर था नेवी का गेस्ट हाउस, पैदल ही गया। जब नेवी के जो गेस्ट हाउस वहाँ पहुँचा, और नेवी का गेट पर सिपाही रहता था, लोगों को घुसने नहीं देता था, पर मेरे भाग्य से वो सोया हुआ था, राइफल रखा हुआ था, सोया हुआ था। मैं गेट से अंदर घुस गया, मेरा भाग्य था, नहीं तो घुसने नहीं देता। अंदर चला गया, किस्मत थी। और वो 2 घंटे लगे थे वहाँ तक जाने, 4-5 बजे रात, सुबह होने को थी। सब लोग सोए हुए थे, गार्ड भी सोया हुआ था। अंदर गेस्ट हाउस में कहीं कोई आदमी नहीं था जिसे पूछे कि भगवान किस कमरे में रहते हैं। बहुत कमरे थे गेस्ट हाउस, नेवी के गेस्ट हाउस, अभी तक मुझे याद है। एक कमरा समुद्र के तरफ खुलता था और बहुत बड़ा था। मुझे भीतर से लगा कि भगवान जो इसी कमरे में होंगे। 5:30 के करीब होगा सुबह, जब मैं उनके खोजते हुए बहुत खोजा। सब लोग सोए हुए थे, गार्ड भी सोया हुआ था। तो वो एक कमरा जो था, वो लगा कि इसी में भगवान होंगे, बड़ा कमरा है। मैं विद्यार्थी था, अकल भी नहीं थी बहुत, आज से ये 55 साल पुरानी बात है। मैंने धीरे से दरवाज़ा सोचा खटखटाऊँ, उनको जगाऊँ, तो दरवाज़ा ऐसे किया तो दरवाज़ा बंद ही नहीं था, खुला हुआ था। अंदर घुस गया तो देखा वहाँ भगवान का वही कमरा था, क्योंकि भगवान के शरीर में एक तरह की सुगंध होती थी, एक तरह की उस कमरे में थी उस सुगंध। जब हम लोग भगवान के पास बैठते थे तो हिज बॉडी हैज ए फ्रेगरेंस। कमरा भी उस सुगंध से भरा था। भगवान बाथरूम में थे, भगवान स्नान कर रहे थे, बाथरूम में थे। एक कमरा उनके कपड़े उपड़े देखे, उनके ये देखा, उसमें लुंगी बांधते थे भगवान, लुंगी और चादर, लुंगी चादर सल लगाया भगवान का कमरा है। भगवान बाथरूम में गए हुए थे। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ। सुबह 5:30 का समय है, तो बाथरूम के बहुत बड़ा कमरा था, बाथरूम के दरवाजे पर जाके ध्यान में बैठ गया। बहुत एडवेंचरस घटना हुई मेरे जीवन की। अब भगवान वाटर प्रेमी, बाथरूम में बहुत टाइम लगाते थे। हम लोग की भी आदत उनसे ख़राब हो गई है, नहाने में हम लोग भी बहुत टाइम, वो बहुत पानी से प्रेम करते थे। बाथरूम में गए ही थे तो उनको बाथरूम से निकलने में काफ़ी टाइम लग गया। बाथरूम जाके दांत वाँत मांज के नहा के जब वो निकले तो करीब 45 मिनट हो गया था, और मैं उनके बाथरूम के गेट पर ध्यान में बैठा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अकल भी नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा, उम्र भी नहीं थी उसमें ज़्यादा। वहाँ दरवाज़ा खोले, देखे कि एक आदमी बैठा है। वो तो आश्चर्य हो गए, बोले कौन है तू? कमरे में ऐसे सुबह में 5:30 बजे घुस गया है, कौन है तू? उन्होंने पूछा। मैं मतलब नर्वस हो गया, बिना अनुमति के किसी कमरे में आप घुस जाइए। भगवान बाथरूम से निकले थे तो सिर्फ तौलिया लपेटे हुए थे। बाथरूम से जैसे लोग निकलते हैं, खाली बदन उनका खाली था, लुंगी लपेट। मैं घबरा गया, मैंने उठ के कहा, बताया कि मैं नेपाल से आया हूँ और ये मेरा नाम है, और मैंने चिट्ठी लिखी थी भगवान आपको। तो आचार्य जी कहते थे, आचार्य जी तो आपने कहा था कि द्वारका शिविर में आ जाओ, चिट्ठी भेजा था, इसलिए मैं आपके शिविर में आ गया हूँ। और पता चला कि आज आप जा रहे हैं, तो
मुझे आपसे बिना मिले चैन नहीं पड़ा, इसलिए मैं पैदल चल के वहाँ से आया। 3 बजे ही चला था अपने टॉमेट्री से आपके कमरे में। यहाँ के 45 मिनट तो बाथरूम के आगे ही बैठा रहा था। गजब इंटरव्यू है मेरा, पहला इंटरव्यू जो है ना, बहुत इंटरव्यू गजब है। पहला भगवान से जो इनकाउंटर हुआ है, फर्स्ट मीटिंग विद माई मास्टर, पर्सनल मीटिंग। लेक्चर में तो उनको सुनता था द्वारका में, लेकिन व्यक्तिगत मीटिंग बहुत। भगवान खड़े होके बोल रहा था, भगवान भी खड़े थे, उसे देखा उन्होंने। भगवान बहुत गौर से, बहुत उनकी दृष्टि बहुत पहनी थी। पहले तो डांटा था, कौन है तुम, कैसे आ गया कमरे में, है ना। आश्चर्य लगा कि 5 बजे कोई आदमी स्टेज आकर के बाथरूम के बैठा हुआ है ध्यान में। जब मैं सब कहा गया तो देखे थोड़े देर, बहुत। और उस देखने में उन्होंने मेरी पूर्व जीवन की सारी यात्रा देख ली। 1 मिनट में देख लेते थे, कौन हूँ, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, पिछले जन्म में कहाँ थे। भगवान ने बाद में कहा है लेक्चर में कि जब भी कोई आदमी मेरे सामने दीक्षा लेने आता है तो मैं 1 मिनट में उसकी पूरी जन्मों की विगत की सारी यात्रा देख लेता हूँ, तब उसको मैं रास्ता बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे इतने गौर से 1 मिनट देखा, उसमें मेरी उन्होंने पूर्व जन्म की सारी कहानी पढ़ ली 1 मिनट में। और भगवान ने कहा अच्छा सब याद आ। तो मैंने जो कहा कि भगवान आपने मुझे कहा था आने के लिए, चिट्ठी लिखा था इसलिए मैं आ गया हूँ, तो भगवान ने बोला कि हाँ अब मुझे सब याद आ गया। फिर मुझे बहुत प्रेम से, भगवान का एक आदत था कि उनके कमरे में फर्नीचर नहीं रखते थे, सब निकाल देते थे। एक बेड रहता था, एक चेयर रहता था और एक छोटा सा टेबल, और उसके अलावा जितना फर्नीचर कमरे में, कितना भी बड़ा कमरा हो, वही बस लवर ऑफ एम्प्टी रूम, उनको खाली रूम पसंद था। अपने रूम में उनके कोई फर्नीचर नहीं रहता। 1 बेड, 1 चेयर जिस पर बैठ के वो पढ़ते थे, 1 स्मॉल टेबल, बस वही उस कमरे में था। भगवान चेयर पर बैठ गए, अपने लुंगी, सफ़ेद लुंगी पहने, उनका बूढ़ा बदन खुला ही हुआ था, भिजा हुआ था बदन, लुंगी पहने। तो मैं फ्लोर पर बैठ गया उनके पैर के पास। मार्बल का फ्लोर था और बहुत ठंडा था, और महीना भी जाड़े का था, वो बहुत ठंडा था मार्बल का फ्लोर। सुबह में हवा भी चल रही थी। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मार्बल में तुमको ठंड लग जाएगी। तो दूसरा तो कोई चेयर था नहीं बैठने का। मैं कहा नहीं भगवान मैं ठीक हूँ, बहुत मज़े में हूँ। बोले नहीं नहीं, वो मार्बल फ्लोर बहुत ठंडा। तो उन्होंने मुझे उठा के अपने बेड पर बैठा दिया पकड़ के। गुरु के बेड पर नहीं बैठना चाहिए, हम लोग का जो संस्कार है कि गुरु जिस चेयर पर बैठे, गुरु जिस बेड पर नहीं बैठा। तो मैं डर रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती उन्होंने उठा के मुझे अपने बेड पर बैठा दिया और चेयर अपनी खींच ली। और वहाँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, कभी कभी आशीष भी हो जाते हैं अचानक। तो मेरे लिए अगर मैं इंटरव्यू लेके मिलता, जैसा इंटरव्यू होता था 2 से 3 या 3 से 4 ऐसा इंटरव्यू होता था, उसमें लोग लाइन में खड़े रहते थे। भगवान के पास 2 मिनट टाइम मिलता था एक आदमी को, वो 150-200 आदमी थे, तो लोग आते थे इंटरव्यू के लिए, तो 2 मिनट टाइम मिलता था। चूँकि मैं बिना इंटरव्यू के टाइम के अचानक कमरे में घुस गया था, तो मुझे उस दिन भगवान के 45 मिनट तो मैं बाथरूम के पास बैठा रहा उनके, और उसके बाद 45 मिनट बेड पर उठ के बैठा रहा। 1.5 घंटा मुझे भगवान के कमरे में रहने का मौका मिला। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उतना गुरु के पास, ओशो के पास किसी को इतना टाइम नहीं मिलता था बात करने के लिए। 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं। उसके बाद फिर ज़िंदगी में कभी नहीं मिला 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा कभी टाइम नहीं मिलता था। उसके बाद मनाली में वो आए तब हमको बुलाते थे, नदी के किनारे बैठते थे, तब 2-3 बार मुझे 1 घंटा उनके साथ बैठने का मिल गया।
ये 87, 86, 85 में, लेकिन उसके बीच में कभी नहीं मिला था। और 45 मिनट तक उन्होंने मेरी सारी राम कहानी सुनी, है ना। जितने मेरे प्रश्न थे, जो मैं कर सकता, जितनी बेवकूफ़ियाँ थी, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू लेके आता तो उतना नहीं हो सकता था, 1-1.5 मिनट 2 मिनट ज़्यादा किसी को नहीं मिलता था। और बिना इंटरव्यू के आया था तो 45 मिनट उनके कमरे में ही ध्यान किया और 45 मिनट उनके साथ बात किया। तो मेरे जीवन की वो सबसे मधुर स्मृति है। बड़ा भाग्यशाली दिन था, जिससे भगवान से इंटीमेसी हो गई पूरी, और भगवान ने सब कुछ 45 मिनट में कह दिया। जब सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया, लोग भगवान के रूम में चाय लेके आए। दरवाजा, जो भगवान की सेक्रेटरी थी वो आई, उसे माँ मधु सेक्रेटरी थी, माँ मधु आई चाय लेके। देख के लक्ष्मी भी शायद आई दो, तो देख के मुझे बहुत डांटा उन लोगों ने, तुम कैसे आ गया बिना अपॉइंटमेंट के कमरे में कैसे घुस गया। उस समय भी 6:30 बज रहा था, सूर्योदय हो रहा था, बहुत अच्छा था। समुद्र का किनारा, नेवी का बहुत सुंदर गेस्ट हाउस है द्वारका में, बहुत ही वंडरफुल। तो इट वॉज वेरी मेलोडियस, एवरीथिंग वॉज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं तो भगवान के सानिध्य में एकदम पागल था, आउट ऑफ एक्सटेसी। तो मुझ पर दोनों आदमी, माँ लक्ष्मी और माँ मधु, दोनों टूट पड़ी। तो कैसे घुस गया कमरे में बिना अपॉइंटमेंट का, और भगवान के बेड पर बैठा है। हम लोग की कभी हिम्मत नहीं भगवान के बेड पर बैठने की दोनों ने खूब डांटा मुझे, है ना। भगवान बोले नहीं नहीं, इसको मैं नहीं बैठाया है, इसकी गलती नहीं है। और फिर उन लोगों को समझाया कि नहीं, ये आ गया था मिलने, इसको आज शिविर खत्म हो रहा है, नेपाल से आया है, इसलिए जो आ गया था, इसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही, आउट ऑफ लव ही हैज़ कम। उन लोगों को, मुझे डांट पड़ रही थी तो उन लोगों को समझाया कि डांटो मत, इनोसेंट है। तो मेरी पहली मुलाकात भगवान से जो हुई, उसमें 45 मिनट में बहुत बातें हुई। पूरे मेरे जीवन, उस समय मैं ये बिना चाय वाला शिष्य था, नमक चाय नहीं पीना है, ब्रह्मचर्य तो अनिवार्य ही है ना। और भी जितनी ऑस्टेरिटी होती है, फास्टिंग करना, जो बदमाशी कर, सब कुछ करता था मैं। भगवान को सब पता है, भगवान तो सब पढ़ के पता। उन्होंने बोला कि भगवान ने कहा कि तुमने गीता प्रेस की ज़्यादा किताबें पढ़ ली। गीता प्रेस में उस समय यही सब छपता था ना। तुमने पहले तो उन्होंने कहा कि गीता प्रेस की तुमने बहुत ज़्यादा किताबें, जोड़ों से ज़्यादा किताबें पढ़ ली, डांटे। और दूसरा कहा कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा गुरुओं के पास घूमे। 8-9 गुरु से मैं दीक्षा ले चुका था। तो सब थोड़े, तो 1 मिनट में सब समझ गए। बोले कि तुम बहुत, यू आर स्पॉइल्ड बाई मेनी गुरु। एंड उसी समय तुरंत किताब पब्लिश हुई थी, 69 की बात है, संभोग से समाधि किताब उसी साल पब्लिश हुई थी। तो भगवान ने कहा कि तुमने मेरी किताब पब्लिश हुई है संभोग से समाधि, 68 में उनका प्रवचन था, 69 में पब्लिश हुआ था, तो तुमने पढ़ा है। तो मैं कहा भगवान, मैंने वहाँ शिविर में बुक स्टॉल पर मैंने खरीदा था वो, उसे 3 रुपये 4 रुपये दाम ही होती थी किताब के, संभोग से समाधि 3 रुपये की शायद दाम। मैंने कहा मैंने ख़रीदा है शिविर में, मैंने थोड़ा ही 1-2 पेज ही पढ़ा है, क्योंकि इसी शिविर में खरीदा है। भगवान बोले इसको ठीक से पढ़ना, उस किताब को, उस किताब में जो बातें मैंने लिखी हैं उसको ठीक से पढ़ना, और ये पागलपन सब छोड़ो, चाय नहीं पीना, नमक नहीं खाना, उपवास करना, ये सब पागलपन है। अभी जो लेक्चर में कह रहे थे, सो गेट रीड ऑफ दिस मैडनेस, बी ए नेचुरल मैन,
डोंट ट्राई बी ए रिलीजियस पर्सन, धार्मिक आदमी मत बनो, एक सही स्वाभाविक आदमी बनो। और उन्होंने मेरी जो चाय पीने की छूट दे दी। मेरी पहली मुलाकात है भगवान से, बहुत बातें हुई उस समय 45 मिनट में, बहुत बातें। नेपाल के बारे में सब कुछ कह दिया उन्होंने। कहा कि भगवान ने कहा कि उस समय संन्यास भी शुरू नहीं हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं था, कुछ सेंटर वगैरह नहीं देते थे। एक देते थे रजनीश प्रेम परिवार करके एक नाम देते थे, वहाँ पर ओशो की किताबें, सब भगवान की किताबें लोग रखते थे पढ़ने वालों के लिए, और उनका कैसेट वगैरह कोई सुनना चाहे तो सुन। तो भगवान ने कहा कि तुम काठमांडू में रजनीश प्रेम परिवार खोलो। मैंने कहा कि मैं तो खुद भी कुछ नहीं जानता हूँ, और नेपाल में कोई ये नहीं होगा। उस समय मेडिटेशन सेंटर नहीं देते थे, रजनीश प्रेम परिवार ही देते, रजनीश परिवार या जीवन जागृति केंद्र, दो नाम देते थे, जीवन जागृति केंद्र या रजनीश प्रेम परिवार। मैं नेपाल में कुछ होगा नहीं, बोले नहीं तुम नेपाल नहीं जानते हो, नेपाल में मेरा सबसे ज़्यादा काम होगा। 69 में कहा था नेपाल विल, पूरा उन्होंने कहा, उन हिंदी में कहा था, एक दिन पूरा नेपाल मेरे रंग में रंग जाएगा। तो मैंने कहा नहीं भगवान, नेपाल में तो बहुत फैशन है और बहुत दूसरे तरह का समाज है, वहाँ पर ऐसा आपका धर्म को लोग समझेंगे नहीं। बोले तुम नेपाल को नहीं पहचानते हो, तुम बाहरी नेपाल देखते हो, मैं भीतरी नेपाल देखता हूँ। तुम अगर मेहनत करोगे, उन्होंने कहा तुम अगर मेहनत करोगे तो एक दिन पूरा नेपाल मेरे रंग में रंग जाएगा। उस समय सन्यास भी शुरू नहीं हुआ था। ये कहते कि मैं सब लोग सन्यासी, सन्यास शुरू ही नहीं हुआ। तो इस तरह से मेरी पहली भेंट हुई भगवान से, बहुत आनंद से। 45 मिनट भगवान, ओशो मतलब क्या, यू आर टॉकिंग टू गॉड। कोई कहे कि आप शिव जी से बात कीजिए या बुद्ध से बात कीजिए या विष्णु भगवान से बात कीजिए, तो 1 मिनट भी कितना ज़्यादा है। अगर आप 45 मिनट शिव जी से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। तो ओशो तो शिव हैं, ओशो तो बुद्ध हैं, वो तो सारे देवताओं के देवता है। तो मेरा पहला कितना सौभाग्य था कि दुर्भाग्य में समझता था कि मैं टाइम पर नहीं जा सका भगवान से मिलने, पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। मैं उनके कमरे में उनके साथ 45 मिनट तक उनके बेड पर बैठ करके मेरे जीवन की सारी राम कहानी कह दी, और उन्होंने मेरी सारी गलतियां बता दी कि तुम धर्म के नाम पर गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हो और अपने शरीर को सता रहे हो। शरीर निर्दोष है, उन्होंने कहा, शरीर का कोई दोष नहीं है। जो जिसका दोष है, जो गलत है, वो मन है। मन को करना है शुद्ध, शरीर तो शुद्ध है ही। इस तरह के मेरी बातें हुई। मेरी पहली मुलाकात का आपको मैंने जिस्ट बता दिया उसके साथ।